बंगाल में बीजेपी की ममता के खिलाफ महाजंग। विधानसभा चुनाव में टीएमसी का होगा खेला खत्म। बंगाल में बीजेपी की महारैली, शाह नड्डा उतरेंगे मैदान में। देश की सबसे बड़ी लड़ाई अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है, वो भी विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले, क्योंकि अब जल्द ही चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तानाशाही, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा का बिगुल फूंक दिया है और ये यात्रा 2 मार्च से शुरू होने जा रही है और पश्चिम बंगाल में ये महायात्रा भारतीय जनता पार्टी की 5000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे बीजेपी के नेता इस महायात्रा के दौरान। और इसकी कमाल संभाल रहे हैं देश के सबसे बड़े नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन और जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बीजेपी के दिग्गज नेता। 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ना दक्षिण और ना मध्य बंगाल के कई महत्वपूर्ण बैठकें तय की हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 परगना जिले से मथुरापुर के अंतर्गत रायदिघी और विधानसभा क्षेत्र के भगवतीपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे और उनके साथ सुकांता मजूमदार की उपस्थिति भी रहेगी और मालदा और उत्तर दिनाजपुर के जिलों में नितिन नवीन और दिलीप घोष इस्लामपुर कोर्ट मैदान में जनसभा करेंगे। यानी कि बैक टू बैक, एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में करने वाले हैं। वहीं हावड़ा हुगली क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमाता विधानसभा के क्षेत्र से जयपुर अमरा गोरी यानी कि वही एथलेटिक क्लब में एक रैली को संबोधित करेंगे और वर्धमान बीरभूम क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मिथुन चक्रवर्ती मैदान में होंगे और वहां से इन यात्राओं को वो संबोधित करेंगे। बशीरहाट में एक और बड़ी बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें एक अहम चेहरा रहेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई और बड़े नेता आने वाले हैं। यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी जी जान झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना है। और इसी दौरान आपके लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी, शांतनु ठाकुर, लोकेट चटर्जी भी अमित शाह के साथ उपस्थित रहेंगे और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता के सामने ममता बनर्जी के ऐसे 10 बड़े घोटाले जिन पर बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के वोटरों के सामने बात करेंगे अपनी इस महारैली के दौरान, जिसमें संदेशखाली, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी भर्ती घोटाला और पोस्ट पोल वायलेंस जैसे मुद्दे बीजेपी उठाने वाली है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि देखिए, संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार, टीएमसी गुंडों का राज, करोड़ों का एसएससी टेट घोटाला, गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद, पोस्ट पोल वायलेंस में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं पर अत्याचार, विकास के नाम पर सिर्फ फ्रीबीज और परिवारवाद, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा में जाने वाली है और यहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के सामने इन तमाम टॉपिकों पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखेंगे और ममता बनर्जी की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे, जो ये कहती हैं कि सोनार बंगला या फिर बांग्ला में हमने बहुत कुछ किया है पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि बंगाल में परिवर्तन अब टल नहीं सकता। जनता ममता दीदी के भ्रष्ट और तानाशाही राज से मुक्ति चाहती है और जेपी नड्डा ने भी टीएमसी को माफिया और गुंडा राज वाली पार्टी बताया है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि बंगाल की मां बहनों को इंसाफ चाहिए और यही बीजेपी
बीजेपी लगातार कह रही है कि ये सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती है, बंगाल के लिए नहीं। ममता दीदी का राज अब पश्चिम बंगाल से खत्म होने वाला है, परिवर्तन आएगा, विकास आएगा और सुशासन आएगा। देखिए, आपके लिए बता दें कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं हार का डर अब ममता बनर्जी को भी सता रहा है और इसीलिए टीएमसी अब बेरोजगार युवाओं को 1500 देने का लॉलीपॉप दे रही है। लेकिन बीजेपी बंगाल की जनता पर कितना भरोसा करेगी, ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। क्या ममता बनर्जी के फ्रीबीज करेंगे काम, या इस बार बीजेपी की ये जो महारैली है ये दिखाएगी अपना कमाल और पश्चिम बंगाल में बदलेगी सरकार। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि जब ये यात्रा समाप्ति की तरफ जाएगी, यानी कि ये जो महारैली है, और इसी महारैली के समाप्ति के समय पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली के साथ अभियान चरम सीमा पर पहुंचाएंगे और वहां पर लाखों लोगों के लिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। तो देखिए, बीजेपी ने तैयारी कर ली है यहां पर ममता बनर्जी को उनके पद से हटाने के लिए, टीएमसी का खेला खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता शंकर घोष का भी बयान आया है और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। साथ ही कहा है कि अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और ममता बनर्जी के जाने का समय आ चुका है। सुनिए शंकर घोष का ये बयान। देखिए, ये लास्ट उनके हाथों से ये नौकरी देना, किसी का मौत होना तो ये दुखद घटना है, लेकिन मौत को लेकर राजनीति करना वो तो टेस्टलेस मेंटालिटी का है जो हमारे ममता बनर्जी के सरकार ने किया। पानीहाटी में उन्होंने सुसाइड नोट लिखाया जिसका हाथ में उसका 4 अंगुल नहीं था, फिर भी उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। तो इस तरह से बोलने से लोगों में दिमाग में यही आता है, ये झूठ की सरकार, ये ड्रामाबाजी की सरकार, फिर नया ड्रामा शुरू किया। एसआईआर को रोकना उनका काम था, कोशिश भी किया। 2025 में का जो वोटर लिस्ट है उसी पे वोट हुआ नहीं। अभी ये तो ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ता, तो इसीलिए बहुत सारे ड्रामा किया। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं कि किसी का मौत जिस वजह से होना हो, सरकार ने उनको नौकरी दिया, ठीक है, लेकिन इस तरह मौत तो बहुत सारे लोगों को हुआ है। ये सरकार उनको क्यों नहीं नौकरी दिया, ये भी सामने आना है। ये जो हमारे इन सर्विस टीचर्स था, उनका नौकरी चला गया, उनमें से भी मौत हुआ। बहुत सारे लोग मौत के लिए जैसा स्थिति में आ गया, तो उनके लिए क्या सोच है वो तो कभी बोला नहीं। सिर्फ एसआईआर को विरोध करना इनका काम था, उसी को कंटिन्यूएशन में ये आया। नहीं, सुनिए, ये विस्तार करना नहीं करना तो दूर की बात है, लेकिन सपना बर्मन जैसा एथलीट को पश्चिम बंगाल छोड़ना क्यों पड़ा? क्यों मध्य प्रदेश गया? क्यों उड़ीसा गया? तब सपना बर्मन को क्यों ये सरकार देखा नहीं? सपना बर्मन को जो जमीन दिया गया था, अनाउंसमेंट किया था, वो जमीन भी नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला। फिर भी ये उनका व्यक्तिगत सोच है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ उत्तर बंगाल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे जिस सीट पे भी वो खड़ा हो, इस बार नॉर्थ बंगाल या वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना है बीजेपी को। ये शायद अपने जिंदगी के दौर में वो जीता है उनके खेल में, लेकिन इस बार शायद उनका हार का सम्मुखीन होना पड़ेगा। तो अब देखना अहम रहेगा कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए कितनी ज्यादा तैयार है, क्योंकि देखिए आज 28 तारीख है, आज एसआईआर पर भी फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके बाद जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के कब, किस समय और कितने चरणों में होने वाले हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।